नमस्कार। T20 वर्ल्ड कप में ना एक बहुत बड़ा भूचाल आ गया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। क्रिकेट की दुनिया की एक महाशक्ति ऑस्ट्रेलिया इस टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। तो चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि आखिर ये हुआ कैसे और इसके आगे के मायने क्या हैं। जी हाँ, क्रिकेट एक्सपर्ट आकाश चोपड़ा ने तो इसे एकदम सीधे सपाट शब्दों में कह दिया है। ऑस्ट्रेलिया का सफर इस T20 वर्ल्ड कप में अब खत्म हो चुका है। मतलब ऑफिशियली द ऑजीज आर आउट। तो हुआ ये कि जिम्बाब्वे और आयरलैंड का जो मैच था वो बारिश की वजह से धुल गया। अब इससे हुआ क्या? जिम्बाब्वे को मिल गया एक बहुत ही कीमती पॉइंट और उन्होंने क्वालिफाई कर लिया। बस इसी एक पॉइंट ने ना सारा का सारा समीकरण ही बदल दिया और ऑस्ट्रेलिया के लिए आगे जाने के सारे दरवाजे बंद हो गए। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। सोचिए, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम जो हमेशा आखिर तक लड़ती है वो ग्रुप स्टेज में ही बाहर हो जाए। 2009 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी और कह सकते हैं एक ऐतिहासिक घटना है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक टूर्नामेंट की नाकामी है या फिर ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट में चल रहे किसी गहरे संकट की तरफ इशारा कर रहा है। चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इस बात को। ये जो आंकड़े स्क्रीन पर हैं ये एक बहुत ही हैरान करने वाली कहानी बताते हैं। जैसा कि आकाश चोपड़ा ने भी पॉइंट आउट किया, ओडीआई वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखिए। पिछले 6 में से 5 बार सेमीफाइनल्स तक पहुंचे हैं। लेकिन जैसे ही फॉर्मेट T20 होता है, यही टीम पिछले 6 टूर्नामेंट्स में से सिर्फ एक बार सेमीफाइनल खेल पाई है। मतलब जमीन आसमान का फर्क है। और शायद यही इस पूरे विश्लेषण की सबसे बड़ी बात है। ये मामला सिर्फ T20 फॉर्मेट का नहीं है। ये इस बात का इशारा है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट अब एक मुश्किल बदलाव के दौर से गुजरने वाला है। एक ऐसा दौर जो शायद काफी दर्दनाक हो सकता है। असल में ना समस्याएं कई हैं। टीम की जो फास्ट बॉलिंग है उसमें गहराई नहीं दिख रही। स्पिन डिपार्टमेंट तो मानो खाली सा लग रहा है और बल्लेबाजी वो सिर्फ कुछ ही खिलाड़ियों के भरोसे चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि अगली पीढ़ी में कोई वर्ल्ड बीटिंग सुपरस्टार तैयार होता नहीं दिख रहा। ये एक बहुत ही बड़ी चेतावनी है। एक्सपर्ट्स को लग रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट शायद एक बड़े पतन की तरफ बढ़ रहा है और हो सकता है कि सबसे बुरा दौर तो अभी आना बाकी हो। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के बाहर होने के अलावा एक और चीज़ है जिसने इस टूर्नामेंट में फैंस को काफ़ी कंफ्यूज किया है और वो है सीडिंग का पूरा गणित। कई लोग हैरान थे कि भाई टीमों के ग्रुप पहले से ही कैसे तय हो गए। चलिए इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं। सवाल यही था जिसने सबको उलझाया। आखिर ग्रुप में कोई टीम पहले नंबर पर आए या दूसरे पर, इससे सुपर 8 की सीडिंग पर कोई फर्क क्यों नहीं पड़ रहा था? ये सब पहले से कैसे फिक्स था? तो इसकी वजह थी लॉजिस्टिक्स। मतलब इसका मकसद कोई कंपटीशन आसान या मुश्किल करना नहीं था। इसका मकसद था टीमों को, फैंस को और ब्रॉडकास्टर्स को एक बहुत बड़े सिरदर्द से बचाना। सब कुछ पहले से प्लान हो सके, इसलिए ऐसा किया गया। तो लॉजिक कुछ ऐसा था, श्रीलंका को होस्ट है तो उनके मैच तो पहले से तय थे। साथ ही पाकिस्तान को भारत की यात्रा नहीं करनी थी। इन दो बड़ी वजहों से ये तय कर दिया गया कि सुपर 8 में पाकिस्तान और श्रीलंका एक ही ग्रुप में रहेंगे। और बस इसी एक नियम ने बाकी सभी टीमों की सीडिंग को भी एक तरह से तय कर दिया। तो ठीक है, ऑस्ट्रेलिया अब बाहर है। तो अब देखते हैं कि बाकी टीमों के लिए आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है और सेमीफाइनल के लिए क्या-क्या बड़े समीकरण बन रहे हैं। अब यहां से ना समीकरण बहुत दिलचस्प हो जाते हैं। सेमीफाइनल के वेन्यू कहां होंगे ये पूरी तरह से इस बात पे टिका है कि पाकिस्तान क्वालिफाई करता है या नहीं, और अगर करता है तो उसका मुकाबला किससे होता है। ये थोड़ा पेचीदा है लेकिन सारे सिनेरियो स्क्रीन पर साफ है। पाकिस्तान के लिए अब सिचुएशन बिल्कुल सीधी है, करो या मरो। उन्हें नामीबिया को हराना ही होगा। अगर वो हारते हैं तो उनका सफर भी खत्म हो जाएगा। और पता है क्या होगा? उनकी जगह यूएसए क्वालिफाई कर जाएगा, जो इस टूर्नामेंट का एक और बहुत बड़ा उलटफेर होगा। वहीं दूसरी तरफ भारत तो क्वालिफाई कर चुका है, तो उनकी स्ट्रैटेजी अब अलग है। नीदरलैंड्स के खिलाफ जो मैच है वो उनके लिए एक तरह की ड्रेस रिहर्सल है, एक प्रैक्टिस मैच है, ताकि वे अहमदाबाद के मैदान को अच्छी तरह समझ सकें, क्योंकि वहीं पर उनका अगला बड़ा मुकाबला साउथ अफ्रीका से होना है। और आखिर में हम वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। ऑस्ट्रेलिया का ये जो पतन हम देख रहे हैं, क्या ये सिर्फ एक अस्थायी झटका है या फिर ये वाकई में एक युग के खत्म होने का संकेत है? इसका जवाब तो अब वक्त ही देगा।